नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की हमारी RSCIT की क्लास सेकंड क्लास, प्रीवियस क्लास आपने 15 क्वेश्चन देख ही लिए और ये आज से नेक्स्ट क्लास है। ज्यादा समय बर्बाद करने से पहले हमारे उससे अच्छा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति। निवेश युक्ति का मतलब है इनपुट युक्ति। निवेश युक्ति का मतलब क्या है? इनपुट युक्ति। निवेश युक्ति का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, पंच कार्ड भी इनपुट है और वीडियो क्या है? आउटपुट है। लेकिन ये पूछा है कि सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली, सब इनपुट है लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो युक्ति काम में आती है वो कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस किसे माना गया? इनपुट डिवाइस तो बहुत सारे हैं लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक इनपुट डिवाइस किसे माना है। तो इसमें माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्राथमिक इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा जो काम में आते हैं कीबोर्ड और माउस। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन क्या है? भाई ये जो ऑप्शन दे रखे चारों में से सत्य कथन कौन सा है? सही आंसर कीबोर्ड पेरिफेरल ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना गया। यस, माना गया। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में हुआ था, क्रिस्टोफर लॉन्थन सोल्स ने किया था। तो तीनों ऑप्शन इसके क्या है? राइट है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? GUI पे करता है, CUI पे करता है या MUI पे करता है? सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म बता देता हूं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI का होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तीसरा होता है MUI। MUI का मेमोरी यूनिट इंटरफेस। इससे हमारे कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो स्टोरेज में आ गया। तो दोनों है। क्या होता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, पहले चलता था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डॉस चलता था पहले, है ना। उसमें क्या होता था, एक कमांड बेस पे हमारे को कमांड देनी पड़ती थी। कमांड पे उसमें मतलब माउस का यूज नहीं होता था। जब से ग्राफिक्स आए यानी 4th जनरेशन में, तो उसके बाद हम GUI पे, मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कार्य कर रहा, मतलब ग्राफिकल, क्योंकि इसमें इमेज बनती है। लेकिन पहले क्या होता है, माउस नहीं था, सिर्फ कीबोर्ड से ही चलाना पड़ता था। इसलिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है कीबोर्ड? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कीबोर्ड इज यूज्ड। कीबोर्ड का यूज कहां होता है? शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, इसी के लिए तो होता है। आपको कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए नहीं, नई कुंजी बनाने के लिए थोड़ी होता है। कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, कंप्यूटर को ओपन करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग थोड़ी होता है। इनमें से सभी के लिए नहीं। इसका जो आंसर सही होगा वो शब्द और संख्याएं और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए काम में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या आंसर होगा इसका सही? राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का प्रकार है सीरियल, पेरिफेरल, दोनों कीबोर्ड के प्रकार है। सीरियल क्या होता है? ऐसा होता है, क्रम में चलता है। लेकिन पेरिफेरल क्या होता है? डायरेक्ट बेस पे चलता है। ये सीरियल बेस पे चलता है, ये डायरेक्ट बेस पे चलता है, ठीक है। तो दोनों कीबोर्ड के क्या है? प्रकार। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेरिफेरल पोर्ट यूजली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। पेरिफेरल पोर्ट में क्या कनेक्ट नहीं होते? जितने भी पोर्ट है जिनसे हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और पेरिफेरल डिवाइसेस
जहां से पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं उनको हम पोर्ट बोलते हैं। क्या होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, एक तो होता है स्लॉट, एक होता है पोर्ट, है ना। स्लॉट पे तो रैम वगैरह लगती है और पोर्ट पे जो पेरिफेरल डिवाइस है वो लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा आर टू कनेक्टेड नोड, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन कनेक्ट नहीं होता, मतलब पोर्ट में कौन कनेक्ट नहीं होता, तो मॉडेम कनेक्ट नहीं होता है, स्लॉट वगैरह में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड, मतलब डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कीबोर्ड की विजुअल कहा जाता है। मतलब सिर्फ कीबोर्ड जो वीडियो होता है, मॉनिटर जो हमारी डिस्प्ले होती है उसमें डायरेक्ट कीबोर्ड लगता है, मतलब उनमें क्या होता है कि कीबोर्ड और विजुअल कहा जाता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड, मतलब इनसे हम किससे जुड़ती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको सही समझते हैं पहले। डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कीबोर्ड और विजुअल को कहा जाता है, सॉरी क्या कहा जाता है, मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कई बात आपने डम्ब टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं डम्ब टर्मिनल, मतलब उनमें क्या होता है सीपीयू नहीं होता, वो सीपीयू से किसी केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं, वो उनमें अंदर मतलब डम्ब टर्मिनल, एक तो इंटेलिजेंट टर्मिनल, एक डम्ब टर्मिनल, मतलब उसमें सिर्फ कीबोर्ड और माउस लगा सकते हो लेकिन डेटा सर्वर नहीं होता, सर्वर उनका कहीं और होता है। तो इनमें जो आंसर होगा डायरेक्ट डिस्प्ले यूडी से कीबोर्ड माउस जुड़े होते हैं उनको कहते हैं टर्मिनल्स। क्या कहते हैं टर्मिनल्स। इसका जो आंसर क्या होगा टर्मिनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कीबोर्ड का जनक किसे कहते हैं। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था क्रिस्टोफर लोंथम सोल्स 1868 में किसका आविष्कार किया था कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस अकाउंटिंग हेतु द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। सीधी सी बात है, संख्याएं गणनाएं कैरेक्टर किससे, कोई सिंबल टाइप करना है किससे टाइप करते हैं कीबोर्ड से टाइप करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डिजिटल दुनिया में प्रयुक्त अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट का प्रकार होता है। आप कीबोर्ड डेली चलाते हो, कौन सा कीबोर्ड होता है, आप स्टार्टिंग रो की कीज को देखो QWERTY किससे स्टार्ट होती है QWERTY। इस कीबोर्ड को हम बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड। क्या बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जगत में क्वेरिटी किसका प्रकार है। अभी क्वेश्चन था कीबोर्ड का प्रकार है। क्वेरिटी कीबोर्ड डिजाइन वाज ओरिजिनली इंटेंड टू, क्वेरिटी को मूल रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है, टाइपिंग को कठिन और सक्षम बनाने के लिए नहीं, टाइपिंग की शुद्धता बढ़ाने के लिए सही, टाइपिंग को सक्षम बनाने के लिए ये भी सही, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी सही। इसमें क्या है तीन आंसर सही है बी सी डी। तो इसमें जो होगा किसके लिए डिजाइन नहीं किया गया नोट, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नोट नहीं किया गया तो टाइपिंग को कठिन और थोड़ा सही कर लेना क्वेश्चन को, आप समझ लेना ठीक है। टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए नहीं, ये तीनों आंसर इसके क्या सही है। तो इसमें इसको आप सही कर लेना, समझ लेना कि क्योंकि कठिन थोड़ी बनाना, कीबोर्ड का टाइप प्रकार हम कठिन बनाने के लिए थोड़ी किया गया है आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरिटी रेफर्स टू स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर की पार्ट्स की व्यवस्था के लिए नहीं, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था के लिए, फंक्शन कीज न्यूमेरिक कीज का टाइप है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें है केवल कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की व्यवस्था के लिए नहीं, केवल फंक्शन कीज की व्यवस्था के लिए थोड़ी है, केवल न्यूमेरिकल कीज की व्यवस्था के लिए थोड़ी है। कीज में तो सब आगे स्पेशल कीज, न्यूमेरिकल, अल्फाबेट की, नेविगेशन की, तो टाइपराइटर मतलब सभी की व्यवस्था के लिए किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बी। क्या आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर एरो की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम कीज, एंड कीज, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज है होती है, इनको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज नहीं, स्पेशल कीज नहीं, स्टैंडर्ड कीज नहीं, इनको कहते हैं नेविगेशन कीज।
ये पेज अप डाउन राइट लेफ्ट। नेक्स्ट, एक सामान्य कीबोर्ड पर कुल कितने बटन होते हैं? सीधा सा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पेज इधर आ गया। वह निवेश कूट संख्या वह निवेश कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी एक वह निवेश वह निवेश कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या बात, आप टाइपिंग करते हो, दबाते हो, छोड़ते हो, कीज प्रेस बोलते हो उसको, है ना? तो क्या टाइप होता है उसमें? जो टाइप होता है वो होता है कीज कोड। क्या टाइप होता है? कीज कोड। क्या कीज कोड बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। एबीसीडी आपने कंप्यूटर सुना होगा, आस्की कोड होते हैं, एबीसीडी कोड होते हैं, ये कभी किसी क्लास में आपको समझाऊंगा, उनको हम बोलते हैं कीज कोड। क्या बोलते हैं? कीज कोड। आप ए टाइप करो, डायरेक्ट ए थोड़ी टाइप हो रहा, उनके कोड क्या है वो कभी किसी क्लास में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो जो टाइप होते हैं उनको बोलते हैं कीज कोड टाइप होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कीबोर्ड क्या उत्पन्न करती है? अनुदेश कोड, जो भी मैं नेक्स्ट क्लास मैंने बताया कि अगली क्लास में कभी समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिंकिंग पॉइंट, ये आता आप जब टाइप कर रहे हो क्या बोलते हैं इसको? कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। कंप्यूटर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 से F12 तक जो बटन होते हैं, कीज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन, 12। शॉर्टकट की जो अंतिम कार्य को दोहराने हेतु प्रयुक्त होती है, अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, जैसे मैंने ए टाइप कर रहा और मेरे को अंतिम, जैसे लास्ट में मैंने ए टाइप किया, इसी को वापस एक बार और ए टाइप करना, अंतिम कार्य को दोहराना, न कि अंडू जाना, न कि रीडू जाना, अंतिम कार्य को वापस क्या करना? दोहराना। अंतिम कार्य को दोहराने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। कभी आप किसी नाम को टाइप करो, उसको वापस टाइप करना, दोबारा टाइप करना सेम, तो F4 कीज प्रेस करना फंक्शन की का, दोबारा रिपीट टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प के लिए कौन सी कुंजी? कितना इजी क्वेश्चन है। हेल्प के लिए जो होती क्या होती है? F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पहले से सेव यानी पूर्व रक्षित फाइल को आपको क्या करना? दोबारा करना सेव, यानी सेव एज करना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? फंक्शन की का F12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए कंप्लीट, ठीक है? हमने कंटिन्यू 2 क्लास में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और लगातार आपके लिए नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? और हमारी क्लास को लाइक एंड फॉलो करते रहिए। ये तो अभी नॉर्मल जो आपको बेसिक क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इससे अच्छा बड़ा लेवल के क्वेश्चन भी इनमें सोल्व करवाएंगे, तो आप जुड़ते जाइए A1RN कंप्यूटर प्लस वेद एकेडमी से, ताकि आपको चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, अलग अलग सब्जेक्ट है, यानी कंपटीशन की क्लासेस भी आपको वहां मिलेगी। दूसरी चीज कंप्यूटर की तो आपको मिल ही रही है, मिलती रहेगी। RCIT के लिए आप उनको लाइक एंड फॉलो करते रहिए, जुड़ते रहिए। धन्यवाद।